बच्चों, मैं हूँ पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सुपर 500 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, जिसका है ये पार्ट नंबर 2। आप लोगों को पता होना चाहिए पार्ट 1 में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिसमें एक होमवर्क भी दिया था, तो होप आप लोग उस होमवर्क को भी किए होंगे। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क को करे होंगे। अगर होमवर्क नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। उसके बाद आप लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो ऐप आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी कोई वेट करते हैं, बिना किसी के वेट करे हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, चलिए, तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, हम भी पढ़ेंगे, उसके बाद साथ में मिल के आंसर इसको देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वी आर इनकरेज्ड टू प्लांट मोर ट्रीज as to ensure clean environment and also provide biomass fuel. Gobar gas is produced when crops, vegetables, wastes, etc. decompose in the absence of oxygen. The main ingredient of biogas is ethane, and it gives a lot of smoke and also produces a lot of residual as biomass is renewable source of energy. तो यहाँ तक कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे, उसके बाद कुछ ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, अच्छा, ये जो है ना, ये 4 इनका स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है आपका पहला, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है। सॉरी, ये एक ही स्टेटमेंट है ना, यस। पहला स्टेटमेंट ये है कि हम लोग प्लांट को और ज़्यादा लगाना चाहते हैं क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, और बायोमास फ्यूल को भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। गोबर को जो है वो क्रॉप्स और वेजिटेबल में वेस्ट के डिकम्पोज से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस इज ईथेन, इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ रेसिडुअल एज बायोमास इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपको सिंपली बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप लोग इसको बता दीजिए कि बायोमास जो है वो आप लोग का रीन्यूएबल है, लेकिन बायोमास जो है वो नॉन रीन्यूएबल है। तो हम लोग डी नंबर को टिक मार देंगे आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ द बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा, या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। मान लीजिए मेरे पास HCl है और प्लस NaCl है। अगर दोनों का मिक्सर करवा दें, है ना। अच्छा, चलिए, यहाँ पर NaCl नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग NaOH ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक NaCl, हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्ट को टिक मार दे के आंसर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर तो है आंसर हमारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो आपका सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ये आप लोग को बताना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग डी नंबर को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कुछ ऐसा सॉल्ट्स बताना है जिसमें आपको कंटेन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। तो ब्लू विट्रोल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द इनकरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ? तो एसिड स्ट्रेंथ का यहाँ बात हो रही है, तो क्या वाटर एसिड स्ट्रेंथ है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना। तो सबसे बड़ा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, उसके बाद वाटर, उसके बाद एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए, कोई नहीं। ठीक है, चलिए, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ
concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? तो क्या होगा अगर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब हमारे हैंड पर गिरता है तो क्या होता है, हम लोग का हैंड जलने लगता है ना। वॉश द हैंड विथ सलाइन सॉल्यूशन, वॉश द हैंड इमिडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ऑप्शंस क्या है देखते हैं, चलिए। नहीं है, अच्छा। What after washing the plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand, neutralize the acid with a strong alkali। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये आपको से डिसाइड करना। ये मैं आपको सेल्फ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग कुछ सी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लैक लाइम। कौन सा होगा आंसर, ये आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा इसका आंसर होगा 1 नंबर पहला, ठीक है। चलिए 1 नंबर पहला आपका होगा और 2 नंबर भी आपका होगा। ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने में आसानी होती है, बेकिंग सोडा नहीं, स्लैक लाइम। तुम लोग को 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 is our answer. Which is the following is not a mineral acid. मिनरल एसिड कौन नहीं है, अच्छा ठीक है। तो इसको जल्दी से डिस्कस करिए। HCl, साइट्रिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। तो हमारा मिनरल एसिड पूछ रहा है तो हमारा HCl जो है, सॉरी साइट्रिक जो है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। चलिए मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन कॉलम ए, पेंसिल से करते हैं इसको, क्या मजा आएगा। चलिए सॉरी, गिवन कॉलम ए 1 with the appropriate application given in column 2। पेंसिल से करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा, चलिए पेन ही ठीक है हमारे लिए, ठीक है। चलिए तो इसको ज़रा हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो फिर हो जाएगा हमारा हंगामा। कॉलम 1 से मैच करना एप्लीकेशन कॉलम 2 को जल्दी से कर लेते हैं इजी तरीके से। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डिक्लोराइजेशन कर देता है, एकदम सही। बेकिंग सोडा, अच्छा रुक जाओ, बेकिंग सोडा जो है वो क्या होती है, एंटासिड होती है। वॉशिंग सोडा जो है वो प्रोडक्शन ऑफ H2 and Cl2, सॉरी वॉशिंग सोडा ये क्या करती है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास सोडियम क्लोराइड, है ना। वॉशिंग सोडा, अच्छा 1 मिनट हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ए का जो है, ए का 3 कहाँ पर है। चलिए 2 पर नज़र आ रहा है हमें ए का 3 और बी का 4 और 2, है ना। तो बी का 4 हम लोग मानते हैं, तो सी का 1 और D2, C1 हमारा हो जाएगा और D2 C1, यस D2, ओके। चलिए मेरा आंसर सही है। अमोनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यस हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अच्छा हम एल्यूमिनियम जो है वो हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, यानी कि बर्तन के लिए बनाने का आवश्यकता में आता है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टीज़ जो है एल्यूमिनियम का रिस्पॉन्सिबल करता है, यही कारण होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर है हम लोग का, इसका गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, डक्टिलिटी भी होता है। तो हम लोग 1 and 3 को ऑप्शन को टिक मारते हैं जल्दी से, है ना, 1 and 3। चलिए बी नंबर आंसर हमारा। व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर, यानी कि Ca+H2O हो, तो ये आंसर क्या होगा। इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से बताइए, है ना। इसका क्या होगा कि ये तो पहला रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेगा अगर ये दोनों साथ में रहे तो, ठीक है। चलिए तो 1A नंबर हमारा सही रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है ना।
एक्वा रेजिया का कंपोजिशन हमें बताना है। तो डाइल्यूट HCl कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो कॉन्सेंट्रेटेड दोनों तो होगा नहीं, दोनों डाइल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इस दोनों तो सेम ही लग रहा है मुझे, तो हम लोग कोई भी दोनों में से टिक मार सकते हैं। ठीक है, कोई भी टिक मार सकते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक मिनट। Stainless steel is very useful material for our life. In stainless steel, iron is mixed with steel और आयरन के साथ क्या मिलती है जो स्टील फॉर्म करता है? इसका आंसर आप लोग को देना है, जल्दी से बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, स्टील और आयरन जब मिलता है तो क्या बनता है? सॉरी, आयरन के साथ क्या मिलेगा जो स्टील आप लोग का देगा? ठीक है, निकल और क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, निकल एंड कॉपर, है ना, कॉपर एंड यहाँ पर AU मतलब क्या? गोल्ड। तो कॉपर एंड गोल्ड तो नहीं होना चाहिए हमारा मेरे ख्याल से। ठीक है, निकल और कॉपर एकदम सही राइट ऑप्शन है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस, विच इज द फ्लोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकदार, है ना। कौन सा चमकदार होता है? तो आयोडीन हमारा चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है वो। आगे चले, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय ओवर 3 मेटल्स। तो क्या बोल रहा है, कौन सा 4 मेटल्स है जो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स? तो इसका आंसर आप लोग खुद से दे सकते हो। एन एलॉय इज एन कंपाउंड। ठीक है, चलिए, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंजिस्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एनोड कैथोड। क्या होगा इसका आंसर? पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन वाला है ना, तो 1 नंबर एंड यहाँ पर हमारा 3, 1 एंड 3। चलिए, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज एनोड होगा इसका आंसर। मैं ज़रा सा थोड़ा डिफरेंट में आ गया आंसर को। इसका आंसर A नंबर होने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अरे क्यों नहीं हो रहा? यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा आंसर सही है? तो इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम, एकदम सही, यही बात होगा आंसर। आगे चलते, रिएक्शन बिटवीन, ये आप लोग खुद से करना होमवर्क, एक होमवर्क। ठीक है, ऑल्थो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? जल्दी से बताइएगा, है ना। चलिए, Cu जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक तरह से। और अच्छा, ये हमारा जो है, चलिए ये हमारा जो है, ये आप लोग का होमवर्क है 41 नंबर का ऑप्शन, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, होमवर्क है आपका, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तब तक हम लोग आपको लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका पार्ट नंबर 3 लेके। ठीक है, पार्ट नंबर 3। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।